हेलो बच्चों, मैं रामलाल, कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उदवापुर बाराबंकी, कक्षा 10 विषय हिंदी। तो आज हम विषय हिंदी में जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में काव्य खंड है उसमें जो उसके जो प्रथम कवि हैं सूरदास जी, तो सूरदास पर के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूरदास किस काल के कवि हैं। जिसे आदिकाल, भक्तिकाल, वेदिकाल, आधुनिक काल, ये बहुत सारे काल हुए, तो इसमें सूरदास किस काल के कवि हैं। ठीक, तो सूरदास जी जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। तो भक्ति काल के विषय पे थोड़ा हम चर्चा करते हैं। ठीक, और देख लेते हैं भक्ति काल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति काल की जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो समय सीमा क्या है। तो भक्ति काल की समय सीमा जो हमारे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने जो समय सीमा निर्धारित की है वो है संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत के बीच का जो समय है वो भक्ति काल माना गया है। ठीक, 1375 से 1700 के बीच का जो समय है वो भक्ति काल माना गया है। इस बीच में जितने कवि हुए, जितनी रचनाएं हुई वो भक्ति काल के अंतर्गत आती हैं। तो अब भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया, इसके कितने भाग किए गए, तो भक्ति काल के 2 भाग किए गए। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। अब देखते हैं बेटा कि निर्गुण काव्य धारा में जो उप शाखाएं कितनी हुई। तो निर्गुण काव्य धारा की जो उप शाखाएं हुई वो 2 हुई। तो इसकी प्रथम शाखा है ज्ञानाश्रयी शाखा। जो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो संत कबीरदास जी हैं। और जो सेकेंड उप शाखा है, दूसरी है, वो प्रेमाश्रयी शाखा है। इसके जो प्रमुख कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जयसिंह हैं। फिर आओ देखते हैं बेटा कि जो द्वितीय है, जो भक्ति काल की द्वितीय शाखा है वो सगुण काव्य धारा है। सगुण काव्य धारा की भी 2 उप शाखाएं हुई। जो पहली हुई रामाश्रयी शाखा, इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हुए गोस्वामी तुलसीदास हुए। और इसकी जो दूसरी उप शाखा हुई वो कृष्णाश्रयी शाखा हुई। इसके जो प्रमुख कवि है वो सूरदास हुए। तो सूरदास जो है हमारी जो पाठ्यक्रम के काव्य खंड के जो प्रथम कवि हैं वो सूरदास हैं। तो बच्चों आओ हम सूरदास के जीवन विषय पर चर्चा करेंगे। आओ बच्चों सूरदास के जीवन विषय पर चर्चा करते हैं। तो सूरदास के सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म किस सन में हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। तो देखते हैं, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान मानते हैं रुनकता नामक गांव में, जो आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे गांव पड़ता है। और कुछ विद्वान इनका सीही नामक गांव मानते हैं, जो दिल्ली के निकट ये गांव पड़ता है। और इनके पिता का नाम पंडित रामदास था, जो सारस्वत ब्राह्मण थे। और फिर इनके गुरु के विषय में बताया जाता है कि आचार्य वल्लभाचार्य थे। तो एक बार ये मथुरा गौ घाट पर इनकी आचार्य वल्लभाचार्य से मुलाकात हो गई। वही इन्होंने अपना स्वरचित एक पद गा करके सुनाया और इनके पद से प्रभावित होकर के आचार्य वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वही गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ मंदिर में इन्हें कीर्तन करने के लिए रख लिया। वहीं ये आजीवन भगवान श्री कृष्ण के पदों का गान करते रहे। और इनकी मृत्यु हुई थी बेटा सन 1583 ईस्वी में। मृत्यु स्थान था जो गोवर्धन पर्वत के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। और इन्होंने जो अपना काव्य सर्जन किया वो किस भाषा में किया, तो इन्होंने अपना काव्य सर्जन ब्रज भाषा में किया। इनकी जो रचनाएं हैं वो माना जाता है कि इन्होंने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की, मगर अभी तक इनके 8 से 10 हज़ार ही पद उपलब्ध हो पाए हैं। जो इनकी रचनाएं हैं तो सूरसागर, शोरसारावली, साहित्य लहरी।
तो बेटा और कुछ विद्वान मतलब ये जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस विषय पर भी विद्वानों में बहुत सारा मतभेद है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि ये बाद में अंधे हुए। ठीक, तो इनकी जो भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का जो इन्होंने इतना सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है अपने काव्य में, तो उसको देखते हुए ऐसा आभास होता है, ऐसा मालूम होता है कि ये बाद में अंधे हुए होंगे। ठीक विषय तो हमने बेटा PDF के माध्यम से जो इनका पूरा जीवन परिचय भेज दिया है। जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है, रचनाएं हैं, ठीक, और भाषा शैली है। तो ये आप घर पर अध्ययन कर लेना। ठीक, अब जो सूरदास जी का पहला पद है उसको आओ हम उस पर चर्चा करते हैं। चलो ठीक है बच्चे, देखिए बच्चों ये सूरदास जी का पहला पद है। तो आओ हम इसका संदर्भ सहित भावार्थ देखते हैं अथवा या संदर्भ सहित व्याख्या। देखिए जब भी बेटा यहाँ से अगर वीडियो कोई भेजी जाए तो उस वीडियो को देखते समय अपनी पुस्तक अवश्य खोल के रख लें। ठीक, जो पढ़ाया जाए उसको ध्यानपूर्वक पुस्तक में भी देखते रहें, इससे बहुत जल्दी आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो पहला पद इनका हम देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाति कृपा पंग बिरलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गूंग कुनि बोले, रंग चले श्री छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो पे पाई। देखिए बेटा ये पहला पद है। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, आप 9th में पढ़ चुके हैं, संदर्भ जानते होंगे, तो देख लेते हैं। जैसे संदर्भ लिखना है तो गद्य और पद्य, ये विशेष ध्यान रखना है कि गद्य और पद्य नहीं, बहुत लोग गद्य को पद्य लिख देते हैं और पद्य को गद्य लिख देते हैं। तो ये है पद्य, काव्य है पद्य। तो लिखते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक, पद नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके जो रचयिता हैं वो भक्ति शिरोमणि सूरदास जी हैं। ठीक, समझ गए? क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के, हिंदी काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता भक्ति शिरोमणि सूरदास जी। ठीक है बेटा, ये आपका संदर्भ हो गया। अब आपको प्रसंग कैसे निकालना है। ठीक, आपने पद पढ़ा, अब आपको पद पढ़ा तो आपको ये अवश्य कुछ आभास हो गया होगा कि सूरदास जी ने इसमें किस विषय पर चर्चा की है, इसका जो मेन विषय क्या है। ठीक, तो इसमें सबसे जो प्रथम लाइन है उससे ही आपका प्रसंग निकल आएगा। तो लिखा है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण मीन्स पैर, कमल मीन्स कमल, बंदों में से वंदना करना, हरि मीन्स प्रभु जो भी परमात्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो सूरदास जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के परम आराध्य थे। ठीक, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना की गई है। ठीक, जो प्रथम लाइन है इसमें क्या है, चरण कमल मतलब कमल रूपी चरणों की वंदना की गई। तो इससे आपका प्रसंग निकल आता है कि प्रस्तुत पद में भक्ति शिरोमणि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी चरणों की वंदना की है। ठीक बेटा, समझ गए? क्या लिखेंगे प्रसंग में कि भक्ति शिरोमणि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके कमल रूपी चरणों की या कमल रूपी चरणों में वंदना की है। ठीक बेटा, ये आपका हो गया प्रसंग। अब आओ बेटा हम उनकी व्याख्या देखते हैं। ठीक, पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पर प्रसंग लिखेंगे, फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा, व्याख्या होगी। अब हम बेटा व्याख्या का मतलब होता है इसका भावार्थ, इसका अर्थ उसमें लिखेंगे। ठीक बेटा, इसको ठीक से समझिए। चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंग बिरलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए। भक्ति शिरोमणि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के
कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि उनके कमल रूपी चरणों की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की कृपा से, देखिए उसकी कृपा से क्या, पंग गिर लंघे, पंग मतलब लंगड़ा, गिर माने पर्वत, लंघे मीन्स लांघना या पार करना। ठीक, तो भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। फिर क्या है, अंधे को सब कुछ दर्शाए। ठीक, अंधा मतलब जिसको आंखों से दिखाई ना पड़े। ठीक, सब कुछ दर्शाए में दिखाई पड़ने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से एक अंधे व्यक्ति को पुनः सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। फिर आते हैं तीसरी पंक्ति में, देखते हैं, बहरो सुने घूम पुनि बोले रंग चले श्री छत्र धरे। ठीक, इसमें क्या है, बहरो मीन्स बहरा व्यक्ति, जो कानों से, जिसको कानों से सुनाई न पड़ता हो। ठीक, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से अर्थात उनके चरणों की कृपा से, ठीक, महिमा से एक बहरे व्यक्ति को पुनः सुनाई पड़ने लगता है। और बहरो सुने घूम पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धरे। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, उनकी महिमा से एक गरीब व्यक्ति, एक रंग मीन्स गरीब, ठीक, चले सिर छत्र धरे, ठीक, धरे मीन्स धारण करके, तो एक गरीब व्यक्ति राजाओं के समान, ठीक, राजा बन जाता है। ठीक, उनकी कृपा से एक गरीब व्यक्ति राजा बन जाता है। तो एक गरीब व्यक्ति राजा के समान छत्र धारण करके चलने लगता है। ठीक बेटा, समझ गए। अब लास्ट वाली पंक्ति में हम देखते हैं, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदों ते ही पाई। ठीक, तो सूरदास, भक्त शिरोमण सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय स्वामी की, भगवान श्री कृष्ण, सूरदास जी कहते हैं, मैं ऐसे करुणामय स्वामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। ठीक बेटा, समझ गए, बहुत कठिन नहीं है। ठीक, अगर ठीक से समझ ये पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहले आप लिखेंगे संदर्भ, फिर लिखेंगे प्रसंग, फिर लिखेंगे व्याख्या। अब देखिए, पूछता है कि काव्य सौंदर्य, तो बेटा इसमें काव्य सौंदर्य, जो काव्य सौंदर्य के गुण होते हैं जैसे रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, तो हम इसमें काव्य सौंदर्य में जो सबसे पहला पॉइंट आता है, तो उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे इसकी भाषा क्या है। ठीक बेटा, तो हम भाषा लिखते हैं। भाषा क्या है, तो पहले आप पढ़ चुके हैं कि सूरदास जी ने ब्रज अपना जितना भी काव्य सर्जन किया है, काव्य रचना की है, वो सब ब्रजभाषा में की है। तो क्या है इनकी भाषा, ब्रजभाषा है, ब्रज है। अब दूसरा क्या है, ठीक बेटा, दूसरा है रस। तो इसमें कौन सा रस है बेटा, तो देखते हैं, इसमें भक्ति रस है। ठीक, इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की गई, उनकी चरणों में वंदना की गई है। तो ऐसे ही मालूम हो रहा है इसमें कौन सा रस है, भक्ति रस है। कौन सा रस हो गया बेटा, भक्ति रस हो गया। अब देखते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या है, छंद है। ठीक, अगला पॉइंट क्या आएगा, छंद आएगा। देखिए, अब छंद ऐसे ही हमको मालूम हो जाता है, ऐसे ही हमको आभास हो जाता है, चरण कमल बंदो हरे राय। ठीक, ये गाने वाला है। ठीक, इसको एक लय के साथ, धुन के साथ हम इसको गा भी सकते हैं। तो ये क्या है, गेय पद है या गायात्मक है। तो क्या लिखेंगे, गेय पद। ठीक बेटा, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कौन सा आता है, अलंकार कौन सा है। ठीक, अगला पॉइंट कौन सा आता है, इधर लिखते हैं अलंकार। अब अलंकार कौन सा है, देखिए, अब सबसे ऊपर ही वाली लाइन देखिए, चरण कमल, अर्थात कमल रूपी चरण। यहाँ रूप दिया गया है, किसका रूप दिया गया है, चरणों का किसका रूप दिया गया है, कमल का रूप दिया गया है। तो रूपी मतलब रूपक अलंकार है। यहाँ क्या लिखेंगे, रूपक, रूपक अलंकार है। ठीक, रूपक है। और इसमें अनुप्रास भी होगा।
ठीक बेटा, अनुप्रास। देखिए जितनी भी व्याख्या है तो उसमें लगभग अनुप्रास अलंकार रहता ही रहता है। ठीक, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास हो गया। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, गुण कौन सा है। इसमें गुण है तो सात गुण हो जाएगा। गुण कौन सा हो जाएगा, प्रसाद गुण हो जाएगा। अब एक अगला पॉइंट आता है, शब्द शक्ति आती है। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति देखते भैया इसमें क्या है, लक्षणा है। ठीक बेटा, अब आपको पूरी व्याख्या ऐसे ही लिखना है। ठीक, तो इसमें आप समझ में आ ही गया। ठीक बेटा, कि सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, फिर काव्य सौंदर्य लिखेंगे। जब अच्छे से लिखेंगे तो अच्छे ही नंबर मिलेंगे। ठीक बेटा, ठीक बेटा, तो हम इसका जो, अब ये हमारा पहला वीडियो था, अब अगले वीडियो में हम इसका दूसरा पद आएंगे। ठीक बेटा, तब फिर अगले वीडियो में हम देखते हैं, जो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।